तो आज सुबह की चाय कहाँ पी हमने बताती हूँ आपको, क्योंकि हमें जाना था राजस्थान। तो सुबह सुबह निकल गए जल्दी उठ के जाने के लिए, और प्रज्ञा अपना बैग टांग के बिल्कुल हो गई तैयार। और सुबह सुबह देखा छोटे छोटे बच्चे बेचारे स्कूल जाने लग रहे थे। मौसम में अभी अंधेरा ही था, बट फिर भी बच्चों को तो जाना पड़ता है। ये हम भी गए थे। फिर रास्ते में मिली गाय माता, उनके दर्शन किए। और राजस्थान जा रहे थे घर पे, तो कुछ सब्जियां लेनी पड़ेंगी क्योंकि हम पूरा घर खाली करके आए थे, मतलब सब्जी वब्जी सब लेके आ गए थे अपने साथ ही। तो सबसे पहले अदरक ली, क्योंकि सर्दी में सबसे ज्यादा जरूरी चाय होती है। फिर पालक वालक बाकी सब्जियां लेके सब गाड़ी में रखी और चल दी अपने सफर की ओर। और प्रज्ञा बैठी थी पीछे अपनी माँ जी के पास, और प्रीशा सो रही थी मेरी गोदी में, जो कि बैठते ही सो गई थी। और प्रज्ञा के सूरज चाचू भी हमारे साथ साथ चल रहे थे। फिर हम पहुंच गए थोड़ी देर में हाईवे किंग, क्योंकि आलस इतने आ रहे थे, नींद आ रही थी, उठा भी नहीं जा रहा था। चाय पीनी थी आलस खुलाने के लिए। फिर उठे और बिल्कुल आलस आ रहा था, मेरे को मन भी नहीं कर रहा था। फिर चल दिए ठंड में चाय पीने के लिए। और ये देखो इसके अलग ही ड्रामे चल रहे हैं। आ ही नहीं रही थी गोदी में, जबरदस्ती इसको उठाना पड़ा। इसको हर जगह लाड चाहिए होता है, बार बार इसको लाड करना पड़ता है, लाड प्यार से मनाना पड़ता है इसको। और ये मेरी छोटी बेटी तो बिल्कुल मस्त डोन है, अपना बैठ गई आराम से चम्मच से खेल रही है। और ये देख लो गाइस, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। टिश्यू से पहले अपनी प्लेट साफ कर लेती है, बड़ी समझदार हो गई है मेरी बेटी। फिर आ गए पराठे, और गर्मा गर्म पराठे खा लिए। और ये मत बोलना कि चाय क्यों पी ली, क्योंकि सूखे पराठे तो खाए नहीं जाते थे, इसलिए चाय पीनी पड़ी। फिर दोनों बेटियां लग गई खेलने के लिए, नजारा देखने के लिए। इनका मन नहीं कर रहा था यहाँ से आने का, बट घर तो आना पड़ेगा ना, लेट हो रहे थे सफर के लिए, वरना जाम मिल जाएगा। फिर इनकी मस्ती को वहीं छुड़वा के, और ये बुला रही थी चिड़िया को, कि इधर इशारा कर रही थी कि आजा आजा। मैं भी इनकी हेल्प कर रही थी, मैंने कहा आई जाए क्या पता। और ये वो चिड़िया जिसको ये बुला रही थी। और धूप भी आ गई थी जब तक हम पहुंचे, जब तक अच्छी धूप थी। तो वहीं बैठ गए। मैंने कहा बच्चे इस बहाने थोड़ी धूप भी ले लेंगे, सर्दी की पहली धूप है ये देखो फाउंटेन। फिर हम आ गए अपने गांव में, और मैंने लिया पार्सल एक, जो चद्दरें मंगवाई थी हमने 3D प्रिंट वाली, वो कुरियर आ गया था। हम दिल्ली में थे तो मैं ले नहीं पाई थी। फिर आ गए अपने घर पे, सारा सामान उठाया। दूध दूध हम रास्ते से लेके आ गए थे, क्योंकि घर पे तो दूध रखा नहीं, अगर कोई है नहीं घर पे, घर तो बंद था। फिर मैंने बैल बजाई और मैं भूल गई थी कि अरे घर पे तो कोई है ही नहीं।